सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल बेसा ब्रांच में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में पाठ 3 संयुक्त अक्षर पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाठ 2 में हमने क्या देखा था बच्चों? स्वर और व्यंजन देखा था। तो बच्चों, व्यंजनों द्वारा ही संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। अब संयुक्त अक्षर का अर्थ क्या है? संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ और अक्षर मतलब वर्ण, इसे ही संयुक्त अक्षर कहते हैं। जब दो व्यंजनों का मेल होता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। इसे वर्ण गुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण गुच्छ अर्थात जोड़ा, यानी व्यंजनों का जोड़ा भी इसे कहा जाता है। लेकिन जब हम दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ते हैं तो जब पहला व्यंजन होता है वह कैसा होता है? स्वर रहित, यानी स्वर के बिना होता है। लेकिन उसके बाद का जो व्यंजन होता है उसके साथ में वह स्वर सहित होता है, यानी स्वर के साथ होता है। तो चलिए हम जानते हैं संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। संयुक्त अक्षर, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ने से संयुक्त अक्षर बनता है। यहाँ क्या बोला गया है? दो अलग अलग व्यंजनों के द्वारा क्या बनाया जाता है? संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए व्यंजनों का मेल। अब व्यंजनों के मेल में देखिए बच्चे, वहाँ पे दो अलग अलग व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं। क है, ख है, क और ट है, ख और व है, ख, य, ग और व। इस प्रकार से दो अलग अलग व्यंजनों द्वारा क्या बनाया जाता है? संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाए जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। व्यंजनों का मेल, संयुक्त अक्षर, पद और अर्थ। तो चलिए आगे देखते हैं। क, ख, ख मक्खन, अर्थ बटर। क, ट, ट डॉक्टर, डॉक्टर। ख, व ख्वाब, अर्थ क्या है? ड्रीम। ख, य, ख ख्याति, फेम। ग, व ग्वाला, शेपर्ड। समझ में आया बच्चों? तो दो व्यंजनों के मेल से क्या बनाया जाता है? संयुक्त अक्षर। और यहाँ देखिए बच्चे, क और ख और ग में क्या लगाया गया है? हलंत। क्या लगाया गया है? हलंत। जब भी हलंत लगता है तो वहाँ स्वर नहीं होता है, यानी वे स्वर के बिना होते हैं। और उसके बाद वाले अक्षर देखिए, ख, ट, व, य, व, ये स्वर सहित है, यानी स्वर के साथ है। तो पहले जितने भी अक्षर है वह कैसे रहेंगे? हमेशा संयुक्त अक्षर में स्वर रहित। और उसके बाद वाले अक्षर कैसे रहेंगे? स्वर सहित, यानी स्वर के बिना पहला अक्षर रहेगा और स्वर के साथ दूसरा अक्षर रहेगा। समझ में आया बच्चों संयुक्त अक्षर? आगे देखते हैं। अब यह है द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व। अब द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। द्वि का अर्थ होता है दो। तो हम देखते हैं कि द्वित्व व्यंजन यानी क्या है। इसमें दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। इसमें से पहले व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं होता है, जबकि दूसरे व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है। अतः ये भिन्न भिन्न रूप में लिखे जाते हैं।
वैसे ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में ही आते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर क्या होता है, द्वित्व व्यंजन में दो व्यंजन होते हैं, लेकिन वे कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। इसके पहले जो पढ़ा हमने वह कैसे संयुक्ताक्षर थे, अलग अलग व्यंजन वाले। और अभी क्या देखेंगे हम, द्वित्व व्यंजन वाले। कौन से वाले, द्वित्व व्यंजन। तो जो दो समान व्यंजन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन। क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन संयुक्ताक्षर। चलिए आगे देखते हैं। द्वित्व व्यंजन की परिभाषा। जब किसी शब्द में एक ही प्रकार के दो व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही प्रकार के दो व्यंजन वर्ण लगातार एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। यानी एक ही शब्द में एक ही समान वाले जब दो वर्ण आते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कच्चा, सच्चा, सज्जन और पक्का। यहाँ पे देखिए च और च यानी आधा च और पूरा च है, तो ये द्वित्व व्यंजन वाले शब्द है। कैसे शब्द है, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। यहाँ पर देखिए सज्जन, आधा ज और पूरा ज, तो ये भी क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। यहाँ देखिए आधा क और पूरा क, ये भी कौन से शब्द कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द या संयुक्ता अक्षर। अब इसमें जो पहला आधा च, आधा ज और आधा क है वह कैसे है, स्वर रहित यानी स्वर के बिना है। और लेकिन जब वहाँ पूरा च और पूरा ज और पूरा क है वह कैसे है, स्वर सहित है। कैसे है, यानी स्वर के साथ है। तो जब भी शब्द में एक ही व्यंजन जब साथ में आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों द्वित्व व्यंजन? अब द्वित्व व्यंजन का उदाहरण देखिए। जैसे त धन त कुत्ता, न धन न गन्ना, क धन क मक्का, स धन स लस्सी, च धन च बच्चा, ल धन ल शब्द बिल्ली। तो ये जितने भी उदाहरण हैं बच्चे वे द्वित्व व्यंजन वाले संयुक्ताक्षर है। कैसे अक्षर है, द्वित्व व्यंजन वाले संयुक्ता अक्षर। अब कुछ अन्य द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों का हम वाचन करेंगे बच्चे, और आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। पत्ता, गत्ता, छत्ता, सत्ता, कच्चा, सच्चा, बच्चा, 25, अब्बा, डिब्बा, मुरब्बा, गुब्बारा, खट्टा, मिट्टी, छुट्टी, लट्टू, हड्डी, लड्डू, गुड्डा, कबड्डी। ये सारे शब्द कौन से हैं, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द है। समझ में आया बच्चों? आपको इसे घर में दोहराना भी है। आपका गृह कार्य। प्रश्न 1, अलग व्यंजन और समान व्यंजन वाले संयुक्त अक्षर को
छांटकर लिखिए। पुस्तक पेज नंबर 15। उदाहरण दिया गया है बच्चों, आपको कैसा करना है। आशा करती हूँ कि आपको संयुक्त अक्षर का यह भाग समझ में आया होगा। अलग अलग व्यंजन वाले संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन वाले संयुक्त अक्षर। धन्यवाद।